सैफ अली खान को अस्पताल ले जाते समय सैफ अली खान के ड्राइवर ने बताया कि सैफ अली खान खून में लथपथ थे और दो लोग उनके साथ थे। एक्टर सैफ अली खान पर हमले के केस में जिस संदिग्ध को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया था, उसके केस से कोई लेना देना नहीं है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार दोपहर को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि इस केस में अब तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। इससे पहले सुबह करीब 11 बजे न्यूज़ एजेंसी ANI ने बताया था कि सैफ अली खान पर हमले के संदिग्ध को पुलिस पूछताछ के लिए लाई। इसका नाम शाहिद बताया गया था। कहा गया था कि उस पर पहले से ही हाउस ब्रेक के 5 केस दर्ज हैं। उधर मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक 14 जनवरी की रात 2:42 पर शाहरुख खान के घर के बाहर एक व्यक्ति घर की रेकी करते दिखाई दिया। वह लोहे की सीढ़ी लगाकर झांकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बंगले की रेकी के मामले में मुंबई बांद्रा ने जोनल DCP का कहना है कि अब तक इस बारे में कुछ भी सामने नहीं आया है। साथ ही DCP ने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की है। ऑटो ड्राइवर भजन सिंह ने बताया कि रात में मैं गाड़ी चला रहा था। भजन सिंह ने कहा, उसने कहा, सतगुरु बिल्डिंग के सामने से किसी ने आवाज़ लगाई, रिक्शा रिक्शा। मैंने ऑटो गेट के पास रोका। गेट से एक आदमी बाहर निकला। वो खून में लथपथ था। शरीर के ऊपर हिस्से में जख्म था। खून बहुत बह रहा था। मैंने तुरंत उसे अपने रिक्शे में बैठा लिया। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि होली फैमिली जाएंगे या लीलावती। मैंने पूछा किधर जाना है, तो उन्होंने कहा लीलावती अस्पताल चलो। उनके साथ एक छोटा बच्चा और एक नौजवान भी था। कुल 3 लोग थे। मैं उन्हें नहीं जानता। उस आदमी की पीठ पर गहरा जख्म था और गर्दन पर भी चोट लगी थी। पूरा शरीर खून से लथपथ था। ड्राइवर ने कहा, मुझे वहां करीना कपूर नहीं दिखी। पुलिस ने भी मुझसे अब तक कोई पूछताछ नहीं की है। मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल के चीफ न्यूरो सर्जन डॉक्टर नितिन डांगे और CEO डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने शुक्रवार को बताया कि सैफ को ICU में भर्ती कर दिया गया है और वे खतरे से अब बाहर हैं। सैफ अली खान ने बुधवार देर रात घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया था। उनके गले, पीठ, हाथ और सिर पर समेत 6 जगह चाकू लगा था। उन्हें रात में ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। लीलावती अस्पताल के CEO डॉक्टर नीरज उत्तमानी ने बताया कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा था और फ्लूइड भी लीक हो रहा था। सर्जरी करके इसे निकाला गया है। डॉक्टर ने कहा कि अगर एक्टर की रीढ़ की हड्डी में चाकू 2 mm और धंस गया होता तो रीढ़ की हड्डी को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता था। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर नितिन डांगे ने बताया कि सैफ अपने बेटे तैमूर के साथ अस्पताल के भीतर पैदल आए थे। उनके हाथ पर 2 घाव थे। एक घाव गर्दन पर भी था, जिसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई। स्पाइन के पास से फंसा चाकू का टुकड़ा ऑपरेशन से निकाला गया। सैफ को इन्फेक्शन से बचाने के लिए डॉक्टर्स ने विजिटर्स पर रोक लगा दी। डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट की सलाह दी। उम्मीद है कि 1 हफ्ते में रिकवरी हो जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि यह घटना सैफ, करीना के बच्चों तैमूर जे के कमरे की बताई जा रही है, जहां बच्चों की देखभाल करने वाली मैड नैनी अरियामा फिलिप उर्फ लीमा मौजूद थी। उसने पुलिस को बताया कि उसे बाथरूम के पास एक परछाई नजर आई थी। उसे लगा कि करीना शायद अपने छोटे बेटे को देखने आई होंगी, लेकिन तभी एक व्यक्ति दिखा जिसने उसे धमकाया और 1 करोड़ रुपए की मांग की। हमलावर को देखकर मैड चीखी। आवाज़ सुनकर सैफ अली खान बच्चों के कमरे में पहुंचे। सैफ को देखते ही वह शख्स उन पर हमला कर दिया। आरोपी और सैफ के बीच हाथापाई हुई। इस बीच दूसरी मैड भी आ गई। हमलावर चोरी की नीयत से घुसा। सैफ की टीम के ऑफिशियल बयान में बताया गया है कि सैफ अली खान के घर में चोरी की कोशिश की गई है। हमले में सैफ के घर की एक मैड, काम करने वाली अरियामा फिलिप उर्फ लीमा भी जख्मी हुई हैं। हम मीडिया और प्रशंसकों से अनुरोध करते हैं कि वह ऐसी सिचुएशन में हमें सपोर्ट करें। यह पुलिस का मामला है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वहीं इससे दूसरी बड़ी खबर है कि DCP गोदाम दीक्षित ने बताया कि सैफ अली खान खार के फॉर्च्यूनर हाइट्स में रहते हैं।
कल देर रात एक व्यक्ति सैफ के घर में घुसा और मैट से बहस की। जब एक्टर ने उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश की तो उसने सैफ पर हमला किया और उस हमले में वे घायल हो गए। हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में हमलावर कैसे घुसा? हमला करने के बाद शोर शराबे के बीच वह भागने में कामयाब कैसे हुआ? और दूसरा सवाल यह है कि मैट क्या रात में घर पर ही रुकती थी? हमलावर की उससे बहस क्यों हो रही थी? तीसरा सवाल यह है कि क्या हमलावर मैट का परिचित था? क्या उसी ने हमलावर को घर में एंट्री दी थी?